हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी ग्रामर में सेकेंड लेसन वर्ण और वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे और लिखेंगे। वर्ण मतलब लेटर्स, वर्णमाला मतलब अल्फाबेट। भाषा को समझने के लिए वर्णों को जानना बहुत आवश्यक है। हम जो भाषा बोल रहे हैं उसको समझने के लिए वर्ण यानी हमारे मुंह में से जो आवाज निकल रही है, जो शब्द निकल रहे हैं, जो वर्ण निकल रहे हैं, उनको जानना बहुत जरूरी है। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ आवाजें या ध्वनियां निकलती हैं। इन्हीं ध्वनियों या आवाजों का कुछ अर्थ होता है जिनसे भाषा बनती है। इस लाइन का मतलब है कि जब हम कुछ बोलते हैं हमारे मुंह में से, अब जब मैम बोल रही हैं, कुछ आवाजें निकल रही हैं, कुछ ध्वनियां निकल रही हैं, इन ध्वनियों का, इन आवाजों का कुछ मतलब होता है जिससे इन सब वर्णों को जोड़कर एक भाषा बन जाती है। मेरा नाम राहुल है, आपका शुभ नाम क्या है? ये देखिए पिक्चर में, ये मैं साक्षी हूँ। इस गर्ल का नेम क्या है? साक्षी है। मेरा नाम नितिका है। आपने देखा कि इन शब्दों को बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। अब जब मैम आपको ये रीड करके सुना रही है तो आपके कानों में जो आवाजें जा रही हैं, उन जो शब्द बोल रहे हैं, जैसे कि राहुल बोल रही हैं तो राहुल में र प्लस आ की मात्रा है, प्लस ह प्लस ऊ की मात्रा, प्लस ल। ये हमने प्रेप क्लास एलकेजी, यूकेजी, प्रेप और फर्स्ट में अक्षर जोड़कर लिखने सीखे थे। जब हम इन अक्षरों को अलग अलग करेंगे तो देखिए रा, तो र आ अपने गले में से आवाज निकलती है। हु हल होता है, उसके साथ ऊ की मात्रा लग जाती है, ल। तो इस तरीके से ये जो ध्वनियां निकलती है, साक्षी स प्लस आ प्लस क्ष प्लस ई, साक्षी। नितिका को जब हम अलग राइट करते हैं, जब शब्द अक्षर जोड़कर जब हम लिखेंगे तब नितिका होता है, और जब उन्हें अलग करके लिखेंगे तब देखिए न प्लस ई प्लस त प्लस ई प्लस क प्लस आ। ये जो सब है ये क्या है? ध्वनियां होती हैं। इन्हीं अलग अलग ध्वनियों को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब ये देखिए, ये र स्वर है, र आपका व्यंजन है, आ आपका स्वर है, ह व्यंजन है, ऊ स्वर है, ल व्यंजन है। तो ये सारे आपके स्वर और व्यंजन ही तो है जो हमने पढ़े हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसे हम अक्षर भी कहते हैं। ये जो वर्ण है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये सिंगल है, ये छोटा है। जब ये राहुल तो ये बड़ा शब्द बन जाएगा, बट ये जब सिंगल होता है तब इसको हम क्या कहते हैं? अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित और क्रमिक समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण जो कि एक सही राह में लिखे हुए हो, जैसे कि यहाँ पे देखिए अ आ ई। अब अगर हम अ के आगे ए लिख देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, उल्टा आगे पीछे करके लिख देंगे तो वो उसको वर्णमाला नहीं कहा जाएगा। अ से लेके ये जो स्वर हैं, ये अगर एक सुव्यवस्थित तरीके से लिखे हुए होंगे तो हम उसे वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण हैं। आपने देखा था हिंदी की वर्णमाला जो होती है उसमें 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। एक होते हैं स्वर, जिनको हम इंग्लिश में वॉवेल्स कहते हैं। एक होता है व्यंजन, जिनको हम इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। आप तो सेकेंड क्लास के स्टूडेंट्स हो तो आप लोगों को तो वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स तो पता ही है। स्वरों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के स्वतंत्र रूप से हो सकता है। जैसे र है, इसका उच्चारण हम बिना किसी अन्य वर्ण, यानी कि अगर हम आ नहीं भी बोलेंगे तो र का उच्चारण हम अपने मुंह से बिना किसी और वर्ण की सहायता से स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। फर्स्ट, स्वर। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। आपको पता है अ से लेके अह तक जो भी स्वर हैं वो कितने हैं? 11 हैं। व्यंजन कितने होते हैं? स्वर यानी वोवेल्स, व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स। व्यंजनों का उच्चारण अ स्वर की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता।
व्यंजन जो होते हैं, जैसे क, जब आप क बोलोगे तो आपके मुंह से क के साथ में अ भी निकलता है। आप ध्यान से सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप सिर्फ क नहीं बोल रहे, आप उसके साथ में अ का भी उच्चारण कर रहे हो। हिंदी में निम्नलिखित व्यंजन है, क से लेके ह तक, क ख ग घ ड़, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। देखो जब हम ये म बोल रहे हैं तो अ आपका लास्ट में निकलता है गले में से। य र ल व, श श स ह, ये अपनी ध्वनि निकलती है। क्या आप जानते हैं हिंदी भाषा में कुल मिलाकर 44 वर्ण होते हैं, स्वर 11 तथा व्यंजन 33 होते हैं। हमारी जो हिंदी की भाषा है उसमें जो हमारे वर्ण होते हैं वो 44 होते हैं, स्वर हमारे 11 होते हैं अ से अ तक, और जो बाकी के व्यंजन बच जाते हैं वो कितने होते हैं 33। उपयुक्त सभी व्यंजनों में अ की ध्वनि मिली हुई है। देखो मैंने कहा था ना कि जब आप इनको पढ़ोगे तो आपके बोलने के बाद में अ जरूर निकलता है अपने मुंह से। जब आप उसको ध्यान से पढ़ोगे और जब ध्यान से बोलोगे और सुनोगे तो आपको भी पता चलेगा कि आप अगर क बोल रहे हो तो साथ में अ का भी उच्चारण होता है। किसी व्यंजन वर्ण में जब अ की ध्वनि नहीं होती है तो उसके नीचे एक छोटी तिरछी रेखा, जिसे हम हलंत कहते हैं, खींच दी जाती है। जैसे क के नीचे ये जो रेखा खींची जाएगी इसको हम हलंत कहते हैं। ल के नीचे वाली रेखा को भी, इस तिरछी रेखा को देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तिरछी रेखा को हल चिन्ह या हलंत कहते हैं। जब ये आप राइट करोगे, इन वर्णों को अलग लिखोगे तो क के नीचे ये हलंत है प्लस अ, इसको पूरे को मिला के क बन जाता है। अनुस्वार तथा विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग क्या होता है देखिए। फर्स्ट अह, अंग अह, अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहा जाता है। अंग के ऊपर ये जो बिंदी लगी है इसको अनुस्वार कहते हैं, और अ के आगे ये जो अह के आगे जो ये जो बिंदियां लगी है इनको विसर्ग कहा जाता है। सेकंड ड ढ, ये वर्ण किसी शब्द के शुरू में नहीं आते हैं। आप जब भी देखेंगे देखिए कि ये जो दो वर्ण हैं ये किसी भी शब्द के, हम जब हिंदी की पूरी राइटिंग वर्क करेंगे तब हम देखेंगे कि ये दो शब्द कभी भी किसी शब्द के शुरू में नहीं आते हैं। अब आप कहोगे कि ढक्कन, ढक्कन तो आता है, ढक्कन ढ से शुरू होता है बट उसके नीचे ये बिंदु नहीं होता है, तो इसका मतलब ढ से तो हम राइट कर सकते हैं, ढ हमारा क्या होता है व्यंजन होता है। बट ये जो है ये दो वर्ण हैं ये किसी भी शब्द के शुरू में नहीं आते हैं। थर्ड क्ष त्र ज्ञ श्र, ये चारों संयुक्त व्यंजन यानी कंजक्ट कॉन्सोनेंट है, जुड़े हुए हैं। इनमें एक से ज्यादा व्यंजन मिले हुए हैं क्योंकि इनमें एक से अधिक व्यंजन मिले हैं। जैसे क्ष, क्ष का हम उच्चारण करते हैं तो हम पहले क, उसके नीचे हलंत आधा क बोलते हैं प्लस श बोलते हैं तो क्ष बनता है। त्र में देखो हम पहले त बोलते हैं और फिर र बोलते हैं, तो ये दो व्यंजन मिले हुए हैं। ज्ञ में देखो ज और ज्ञ, ये दो शब्द मिले हुए य, तो ये दो वर्ण मिलके ज्ञ बनता है। और श्र में श, हम शरीर वाला श आधा प्लस र, ये दोनों मिलके श्र बनता है। तो आज हमने देखा कि किस तरीके से वर्ण जुड़कर शब्द बनते हैं और वो सारे शब्दों का कुछ ना कुछ एक मतलब निकलता है जिससे हमारी भाषा बन जाती है। तो आप इसको अच्छी तरीके से रीड करेंगे, रीड करके इनके क्वेश्चन आंसर राइट करेंगे जो कि मैम आपको सेंड कर देगी। अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप मैम को पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।